ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के हर रीजन की अपनी अलग अलग मुद्रा होती थी, अलग वेट, अलग वैल्यू और अलग स्टैंडर्ड। और आमतौर पे सिक्के सिर्फ अपनी लोकल एरिया में चलते थे, बाकी जगह में एक्सेप्टेड नहीं होते थे। लेकिन जब 1764 में बैटल ऑफ बुक्सर जीत के ब्रिटिश लोगों ने बंगाल पे कंट्रोल ले लिया था, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस करी, बंगाल रुपी। ये कॉइन ट्रॉय वेट सिस्टम पे बेस्ड थी, जिसके 1 रुपए में होता था लगभग 11.66 ग्राम का प्योर सिल्वर। और ये कॉइन ब्रिटिश कंट्रोल एरिया में स्टैंडर्ड बन गई। इससे पहले बंगाल के बड़े शहर जैसे ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना, सबके अलग अलग सिक्के होते थे, और ये भी एक दूसरे के एरिया में इतने ज्यादा एक्सेप्टेड नहीं होते थे। लेकिन ब्रिटिश के नए सिस्टम लाने से बाकी इंडियन स्टेट्स के साथ धंधा करने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। जैसे हैदराबाद का रुपये होता था सिर्फ 10.3 ग्राम्स, अवध के टाका में सिर्फ 9.4 ग्राम सिल्वर होता था। तो जब उनके ट्रेडर्स बंगाल जाते थे, तो फिर सामान का लेन देन करने में नुकसान उठाना पड़ता था। पंजाब में महाराणा रंजीत सिंह के टाइम पे सिख अंपायर ने नानक सहायक रूपी बनाई थी, जिसमें लगभग 11.2 ग्राम सिल्वर था। लेकिन ब्रिटिश टेरिटरी में ये रिजेक्ट हो जाता था, क्योंकि उस पर ऑफिशियल ब्रिटिश स्टैंप नहीं होता था, और ये ट्रॉय वेट सिस्टम फॉलो भी नहीं करता था। मद्रास में तो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो था। वहां लोग गोल्ड कॉइन्स यूज करते थे, जैसे पगोड़ा और फानम। एक पगोड़ा में होता था 3.4 ग्राम्स गोल्ड, और उसकी वैल्यू होती थी 3.5 बंगाल रुपीस के बराबर। लेकिन बंगाल के ट्रेडर्स को गोल्ड के साथ धंधा करना सही नहीं लगता था, उन्हें चाहिए होता था सिल्वर। तो मद्रास के मर्चेंट्स को अपना गोल्ड जमींदारों के थ्रू सिल्वर में कन्वर्ट कराना पड़ता था, जिससे वो थोड़ा कमीशन खाते थे, और इससे मद्रास मर्चेंट्स को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। सिर्फ बॉम्बे में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हुई। हालांकि वहां के सिक्कों में 10.8 ग्राम ही सिल्वर होता था, लेकिन बात यही कि वहां पे जो सिक्के होते थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाए होते थे, और उस पे ऑफिशियल ईआईसी स्टैंप होता था, इसलिए वो बंगाल और बाकी ब्रिटिश मार्केट में चल जाता था। और आखिर में सब कंफ्यूजन खत्म करने के लिए ब्रिटिशर्स ने 1835 में कॉइनेज एक्ट पास किया, जिससे पूरे इंडिया में एक ही करेंसी सिस्टम लागू हो गया।